हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आज घर और किचन के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो लेके आ चुकी हूँ। वीडियो देखने के बाद लाइफ में काफ़ी काम भी आते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला है टिप, इस तरह से जब हम इस तरह से खजूर ले आते हैं तो आपने देखा होगा खजूर वाले भैया या तो हम इस तरह से सूखा खजूर ले आते हैं या तो देखिए इस तरह से लिक्विड लाते हैं। तो देखिए ले तो आते हैं पर इस तरह से पन्नी में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों पन्नी में बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। अगर इस तरह से आपके पास प्लास्टिक के डिब्बे हैं तो देखिए इस तरह से जो खजूर ले आते हैं सर्दियों में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों खजूर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से खजूर लाने के बाद आपको कोई एयर कंटेनर इस तरह से डिब्बे ले लेना है और डिब्बे में इस तरह से जितने भी खजूर आए आप इसमें अच्छी तरह से इसको चम्मच के हेल्प से आप इसको रख सकते हैं। और दोस्तों बहुत इजली तरीके से रखा भी जाता है और जो हमारे बच्चे वगैरह हैं उनको खाने में और लेने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि पन्नियों में लेने में तो काफ़ी दिक्कत होता है पन्नी में से और बच्चे के हाथ भी भर जाते हैं। तो दोस्तों जब भी इस तरह से आपके घर में इस तरह से खजूर आता है तो आप इस तरह से कोई भी एयर कंटेनर डिब्बे में आप इसको रख के और रख सकते हैं ताकि बच्चे भी इसका आनंद उठा सकें। तो चलिए दोस्तों जितना भी आया है इस एयर कंटेनर डिब्बे में मैंने इसको अच्छी तरह से रख भी दिया है और जितना नहीं आएगा मैं उसको अलग रख दूंगी ताकि इसको कटोरी में रखने के बाद में जो बच्चे खाएंगे इसी में से ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैंने इतना भर दिया है। तो दोस्तों अगर आपके घर में भी इस तरह से खजूर आता है तो आप इसको इस तरह से एयर कंटेनर डिब्बे में रख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो देखिए इस तरह से पैक करने से कितना अच्छा भी लग रहा है, जैसे कि हम दुकान वाले भैया से ले आते हैं ना डिब्बे में इस तरह से एयर कंटेनर में खजूर, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है ना दोस्तों। तो दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक है, अगर इस तरह से आपके पास एयर कंटेनर डिब्बा है, जब भी खजूर वगैरह इस तरह से आता है तो आप इस तरह से डिब्बे में उसको खजूर को स्टोक करके ज़रूर रखिएगा। नहीं तो अगर पन्नी में रहता है तो इसमें काकरोच वगैरह बैक्टीरिया वगैरह, आपने देखा होगा कि रात को जब हम किचन की लाइट बंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे किचन में होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे चाबी के छल्ले के लेके है। तो दोस्तों जब क्या होता है, जब न्यू ले आते हैं अलमारी वगैरह, क्या जो भी आपके घर में इस तरह से चाबियाँ बहुत सारी रहती है तो हम क्या सोचते हैं या तो इसमें हम रस्सी बांध दें। जब दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब हम रस्सी बांधते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है रस्सी इसमें। तो दोस्तों रस्सी ना बांध के आपको इस तरह से ले लेना है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन में इस तरह से सारी चाबियाँ डालने के बाद आप इसको इस तरह से अच्छी तरह से अटैच कर दीजिए और देखने में भी अच्छा लगेगा और ना ही आपकी चाबियाँ कहीं गुम होगी। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारा कांटे वाला चम्मच हो गया, सिंपल चम्मच हो गया, जो चम्मच हम नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो एक साथ रखे रखे इसमें उलझ भी जाते हैं और इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसमें क्या होता है धूल मिट्टी डस्ट वगैरह बैक्टीरिया वगैरह इसमें उड़ते रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से चम्मच को एक सार जो हैं उनको एक सार लेने के बाद हम इसमें रबड़ लगा के अलग अलग इसमें रख देंगे। तो दोस्तों यही होता है ना कि चम्मच हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बर्तन स्टैंड में लगा के रख देते हैं, लेकिन दोस्तों हम ध्यान तो देते नहीं हैं, उसमें ज़्यादातर धूल मिट्टी बैक्टीरिया वगैरह पड़ते रहते हैं। तो दोस्तों जो चम्मच है हम इस्तेमाल करते हैं वो तो ठीक है, जो चम्मच नहीं इस्तेमाल करते हैं इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से स्टोक करने के बाद हम रबड़ लगा देंगे और रबड़ लगाने के बाद हम इसको रख देंगे। और दोस्तों हम रखेंगे कहाँ, अब इसको भी सोचना है कि रखना कहाँ है हम इसको। तो दोस्तों इसके लिए भी मैं बहुत ही अच्छा रिव्यूज लेके आई हूँ। बस इस तरह से हमने इसमें रबड़ लगा दिया। अगर दोस्तों ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास इस तरह से चम्मच है तो उसको भी आप रख सकते हैं। तो है ना दोस्तों हम सभी के घर में मोबाइलें आती हैं इस तरह से। तो दोस्तों हम करते क्या है, इस तरह से हम मोबाइल का डिब्बा रखे रहते हैं, रखे रखे फेंक देते हैं, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों है ना कमाल का आइडिया, इस तरह से मोबाइल के डिब्बे में आप चम्मच रख दीजिए। जो बच्चे के टिफिन के साथ इस तरह से प्लास्टिक के चम्मच वगैरह आते हैं, बच्चे इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी कभी उनकी खुशी होती है कि मम्मा मुझे प्लास्टिक के चम्मच दो, तो वो भी चम्मच इसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरह से रखने से, क्योंकि साथ ही साथ हमारा ये जो मोबाइल का डिब्बा है वो भी इस्तेमाल हो जा रहा है। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया, इस आइडिया को आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से नेल पेंट को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है कि कभी हमें कहीं जाना रहता है, अब हमें अचानक ही नेल पेंट लगाना रहता है, तो कभी ऐसा होता है कि नेल पेंट का ढक्कन ही नहीं खुला और नहीं खुलता है तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा समस्या भी हो जाता है दोस्तों।
तो दोस्तों इस तरह से रबड़ लगा लेना है इसके ढक्कन के ऊपर, और लगाने के बाद जब भी आप खोलेंगे दोस्तों इस तरह से इसकी कैप नेल पेंट का बहुत ईजी तरीके से खुल जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे क्लॉथ पिन को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से क्लॉथ पिन आपने कपड़े में इस्तेमाल किया है और कहीं भी आपने इस तरह से इस्तेमाल किया है नहीं किया है दोस्तों, चलिए इसको अब हम करके इस्तेमाल देखते हैं कि इसको हमें कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं दोनों क्लॉथ पिन पे इस तरह से टेप लगा लेती हूँ। अगर दोस्तों ज़रा से भी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गांव से शहर से देख रहे हैं कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए मैंने बातों बातों में इस तरह से क्लॉथ पिन पे मैंने डबल टेप भी लगा लिया है और लगाने के बाद मैं इसका यूज बताती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से जो बोर्ड है ना, बोर्ड के मैं किनारे किनारे इस तरह से क्लॉथ पिन को लगा देती हूँ। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि मैं इसको लगा क्यों रही हूँ। तो दोस्तों हमारे घर में कई सारे मेंबर होते हैं, इस तरह से लीड जो मोबाइल का लीड होता है इस तरह से नीचे लटका रहता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि सारा दिन के लिए इस तरह से चार्ज करने के बाद मोबाइल ड्यूटी वगैरह चले जाते हैं, पर ये सारा दिन इस तरह से नीचे लटका रहता है। तो दोस्तों इस तरह से मोबाइल को लीड को जो है ना इसको कवर करके अच्छी तरह से आप इसको क्लॉथ पिन में अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से किसी घर में एक लीड रहता है, दो रहता है, तीन रहता है, तो इस तरह से आप बहुत इजीली तरीके से एक लीड दो लीड इसमें कवर कर सकते हैं। चाहे तो ये जो मोबाइल का ये होल्डर है यहाँ से निकाल भी सकते हैं लीड को, और निकालने के बाद चाहे तो आप होल्डर को अलग भी रख सकते हैं। लीड हमारा जैसे यहाँ पे सेफ भी रहेगा, एक जगह हैंग भी रहेगा और बिल्कुल कोई दिक्कत भी नहीं है, परेशानी भी नहीं है और देखने में भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। दोस्तों मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब भी ज़रूरत पड़े इस तरह से आप मोबाइल का ये जो लीड है इसको आप बहुत इजीली तरीके से आप लगा सकते हैं। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से दूध को लेके है। तो दोस्तों आज मैं दूध में आलू को इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो दोस्तों क्या होता है कि हम इस तरह से सुबह सुबह या शाम को किसी टाइम भी हम इस तरह से दूध को उबालते हैं पर ध्यान देते नहीं हैं, तो इस तरह से दूध हमारा ऊपर चला आता है। तो दोस्तों आपको एक आलू ले लेना है, आलू को अच्छी तरह से रफ कर देना है इस तरह। तो दोस्तों आलू को इस तरह से काटने के बाद रफ कर देना है भगोने में, और भगोने में रफ करने के बाद आपको दूध इस तरह से रख देना है। गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम रखना है, और रखने के बाद आप कोई भी काम करेंगे दूध यही से आएगा ऊपर, वापस चला जाएगा और दूध बिल्कुल भी नहीं बहेगा। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही काम का है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जब तक ट्रिक को ट्राई नहीं करेंगे बिल्कुल भी ये ट्रिक नहीं समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों साथ ही साथ अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारी पार्टी वेयर साड़ियों को लेके है। तो दोस्तों क्या करते हैं, या तो साड़ियों को हम अच्छी तरह से तय लगा के पन्नी में भर देते हैं, या तो हम इसको हैंगर में लगा देते हैं। तो दोस्तों जब भी हम हैंगर में लगाते हैं तो आपने देखा होगा ये साड़ियाँ धीरे धीरे ये खिसक खिसक के नीचे गिर जाती है। तो दोस्तों आज साड़ी को हम हैंगर में किस तरह से और कैसे हैंग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने हैंगर को रखा हुआ है, बस ये जो साड़ी का हिस्सा है बस मुझे इतने ही यहाँ पे फोल्ड करना है। आप इसका लंबाई चौड़ाई देख लीजिएगा, जिस तरह से मुझे इसको तह लगाना है बस ये पीछे वाला हिस्सा लेके आना है। बस मुझे इसके ऊपर इस तरह से, इसको मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको और थोड़ा छोटा करती हूँ, और छोटा करने के बाद देखिए बस ये पल्ला मुझे इस तरह से इसके ऊपर दोबारा से वापस ले लेना है। और दोस्तों इस तरह से अगर आप साड़ी को हैंग करके रखेंगे ना, बिल्कुल भी ये टच से मस नहीं होने वाला है। अब बिल्कुल ही हैंगर में वैसी ज्यों का त्यों पड़ा ही रहेगा, अब बिल्कुल भी ये फिसलेगा भी नहीं। अब बिल्कुल जैसे आप लगा देंगे हैंगर में वैसे ही रखा रहेगा उसमें। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। इसमें टिप और ट्रिप आप सभी को कौन सा पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।